जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मेरे गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बारंबार प्रणाम मेरे गुरुपा, बारंबार प्रणाम। अपने बच्चों का प्रणाम स्वीकार करो गुरुपा। और मंत्र जाप के साथ मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना सत्संग आज है 20 दिसंबर। गुरुपा मुझे कहे थे कि रोज़ ही शुक्राना कर पुत्र, पर मैं नहीं कर पाती हूँ शुक्राना सत्संग शेयर। इसके लिए मैं गुरुपा से क्षमा मांग रही हूँ। गुरुपा अपनी बेटी को क्षमा कर देना गुरुपा। और ये शुक्राना सत्संग कल का है। कल 19 दिसंबर था। मेरे घर में कल सुबह एक नन्ही सी तितली बाहर, घर के बाहर मतलब बैठी हुई थी। तब जब मैं घर झाड़ू कर रही थी तो बाहर में देखी कि एक छोटी सी नन्ही सी तितली बाहर में है। तो मैं उसको अंदर उठा के लेके आई। बाहर बहुत ठंड था तो मैं उसको ले करके स्वरूप गुरुपा के स्वरूप के समझ ही रख दी। और फिर मैं थोड़ा मंत्र जाप की और उसको जल प्रसाद भी दी थोड़ा सा। उसके बाद वहीं पर गुरुपा के स्वरूप के समझ ही रख कर मैं गुरुपा को बोली कि गुरुपा, इस नन्ही सी तितली आप ही का रूप है और आप इनका ख्याल रखिएगा। बोलकर मैं अपने काम पर लग गई। पर संगत जी, वो नन्ही सी तितली रात भर गुरुपा के कल पूरा दिन भर गुरुपा के स्वरूप के सामने थी। जब मैं शाम को संध्या वेला कर रही थी तो उस समय वो उड़ करके फिर दीवार में बैठ गई लाइट के सामने। और कल से शाम से जहाँ बैठी है आज भी, कल दिन भर थी, आज भी, अभी तक भी वो उसी लाइट के सामने में है। शायद गुरुपा हमारे घर में कोई कष्ट काट रहे होंगे हम लोगों का। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा। कोई बड़ा ही कष्ट होगा तभी गुरुपा उस तितली के रूप में घर में विराजमान है। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, अपने बच्चों की तरफ से शुक्राना, मेरे सुहाग की तरफ से शुक्राना। और ये शुक्राना सत्संग मैं अपने सुहाग के लिए, अपने पति के लिए भी कर रही हूँ। गुरुपा उनका भी बहुत बड़ा कष्ट काट रहे हैं। गुरुपा कहते हैं कि पुत्र, अपने पति की तरफ से भी शुक्राना कर। गुरुपा कहते हैं कि वो जहाँ भी गया है वो तुम्हारे पास वापस ज़रूर आएगा। उनका बुद्धि को किसी ने बांध दिया है। गुरुपा कहते हैं कि मैं उनका बुद्धि खोल रहा हूँ, उनको ठीक कर रहा हूँ। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। उन पर जो वशीकरण किया गया है उनका वशीकरण को भी गुरुपा काट दिए हैं। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंत कोटि शुक्राना। जिस औरत ने उस पर ये वशीकरण किया है, गुरुपा ने कहा है कि मैं उसका असली चेहरा भी तुम्हारा पति को दिखा दिया हो। उसको अभी समझ में आ रहा है सही क्या है और गलत कौन है। सही गलत का पहचान करवाने के लिए गुरुपा का लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा। मेरे सुहाग का रक्षा करना गुरुपा, उनको सही सलामत रखना गुरुपा। और जहाँ भी है उनके अंग संग रहना गुरुपा। अनजान लोगों के साथ में है गुरुपा, प्लीज़ उनका रक्षा करना गुरुपा। और उनको हाथ पकड़कर उनको घर वापस ले आना गुरुपा, उनको सही करके ले आना गुरुपा। उनका वशीकरण को काट देना गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना गुरुपा। ये शुक्राना सत्संग में अपने पति के तरफ से मैं गुरुपा के चरणों में समर्पित कर रही हूँ। गुरुपा आपका अनंत कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना, बेअंत शुक्राना मेरे गुरुपा। बच्चों को ब्लेस्ड करने के लिए शुक्राना गुरुपा, हम सब को ब्लेस्ड करने के लिए शुक्राना गुरुपा। कहते हैं मैं तेरी भक्ति नाल बहुत खुश हाँ, तेरी अरदासें मैंने सुनाई दिन दिए, तेरे हर काम में सफलता दे रहा हूँ। महाशिव का हाथ अब तेरे सर पर है, तेरे व्यापार में तैनू सफलता मिलेगी, पैसों में बरकत मिलेगी। फर्स्ट से आज तक तैनू लेकर जा रहा हूँ कुड़िए, हमेशा तेरे नाल हाँ। जिसने तेरा दिल दुखाया है उसनू मैं खुद सजा देवांगा। तेरी भक्ति का फल तैनू दे रहा हूँ। तेरे बच्चों को और तुझे हेल्थ ब्लेस करती है। नाल जो नेगेटिविटी है उसको भी ख़त्म कर रहा हूँ। शुक्राना कर, कल्याण कितना ऐश कर। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना बेअंत शुक्राना मेरे गुरुपा, बेअंत शुक्राना। हर पल का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। गुरुपा कहते हैं तेरी शादीशुदा ज़िंदगी में जो कष्ट तो सह रही है उसका अंत कर रहा हूँ। तो जान ले, जिन्होंने तुझे कष्ट दिए हैं
उसको सब ठीक कर रहा हूँ। तुम्हारा पति को भी ठीक कर रहा हूँ। वो बहुत जल्द तुम्हारे पास वापस आएगा। उसके लिए लख लख शुक्राना गुरुपा, अनंत कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरुपा। बस गुरुपा, छोटा बेटा को पढ़ाई ब्लेस्ड करो गुरुपा। ओ बुरी संगत मैं नहीं जानती हूँ गुरुपा, आप तो बच्चों के अंग संग रहते हैं, उन लोगों को देखना गुरुपा, दोनों बच्चों को बुरी संगत से बचाना, खराब आदतों से बचाना गुरुपा। और छोटा बेटा को पढ़ाई ब्लेस्ड करना गुरुपा, वो पढ़ाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता गुरुपा, आप ही उनके रक्षा करना गुरुपा, हर पल बच्चों के अंग संग रहना गुरुपा। अब मेरे सुहाग के भी अंग संग रहना गुरुपा। गुरुपा, आपने मुझे सदा सुहागन का आशीर्वाद दिया, इसके लिए लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। मैं इसी के साथ ही अगले सत्संग की तैयारी करते हुए मैं गुरुपा का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। गुरुपा, संगत जी, अगर मुझसे सत्संग करने में कुछ भी भूल हुई है तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा गुरुपा। उस संगत को भी खूब ब्लेस्ड करना गुरुपा, जो मेरे सत्संग को शेयर करते हैं। उनके घर परिवार को खुशहाल रखना गुरुपा। उनके सर पे अपने हाथ रख देना गुरुपा। सारी संगत को ब्लेस्ड करना गुरुपा, जो मेरे सत्संग को सुन रही है उनको भी, और जो मेरे सत्संग को शेयर कर रहे हैं उनको भी गुरुपा। सब पर अपनी ब्लेसिंग्स की बारिश करना गुरुपा। गुरुपा, लव यू गुरुपा, आप बहुत प्यारे हैं। आप लव यू गुरुपा, लव यू सो मच। शुक्राना 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 गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की कृपा से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि गुरु जी के मैसेज आ रहे हैं बार बार मेरे पास कि बेटा अपना शुक्राना सत्संग रोज़ शेयर करो। तो संगत जी, मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। और गुरु जी की कृपा से सबसे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जैसे कि मैंने पहले भी अपने सत्संग शेयर किए हैं और उसमें बताया था कि जो ये ब्लैक मैजिक के ऊपर है। सबसे पहले तो कल मैं एक्चुअली गुरुजी की सत्संग रोज़ सुनती हूँ, तो उसमें गुरुजी मुझे पहले ही बता देते हैं कि बेटा तेरे साथ ये होने वाला है, ये सत्संग सुन ले, तेरे पति के साथ ये होने वाला है, ये सत्संग सुन ले। तो वो मुझे सत्संग सुनवा के मेरे कष्ट काट देते हैं, और जो भी कोई कुछ करता है वो भी काट देते हैं। ब्लैक मैजिक करने वाले अभी भी नहीं मान रहे हैं, वो कर रहे हैं, गुरुजी काट रहे हैं, वो कर रहे हैं, गुरुजी काट रहे हैं, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। गुरुजी कह रहे हैं तू परेशान मत हो, उन्हें टाइम आ गया है उन्हें सज़ा देने का। तो और वो तेरे जब मैं उन्हें सज़ा दूंगा तो वो तेरे पैरों में आके तुझसे माफ़ी मांगेंगे, तेरे आगे गिड़गिड़ाएंगे। अब देखते हैं जो मेरे मालिक की मर्ज़ी, जो परमात्मा की मर्ज़ी। गुरुजी, मैं क्या, मेरे पैरों में क्या करेंगे गुरुजी? उनका ऐसा हाल करना कि उन्हें पता लगे कि उन्होंने क्या किया है। गुरुजी, वो जो कष्ट हमें दे रहे हैं या जो हमारे साथ गलत कर रहे हैं, जो भी ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, मैं भी सहन कर रही हूँ और मेरे मालिक भी सहन कर रहे हैं। वो उन्हें ये नहीं पता कि जब उन्हें भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती है, जब वो पड़ेगी ना तो ऐसे पड़ेगी कि कमर टूट जाएगी उनकी। और वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। गुरुजी मुझसे कह रहे हैं तू परेशान मत हो, तेरा बुरा करने वालों को मैं सबक सिखाऊंगा और ऐसा सिखाऊंगा कि वो हमेशा याद रखेंगे। मैंने सब अपने मालिक पे छोड़ दिया है, गुरुजी पे छोड़ दिया है। मैं तो कुछ नहीं कर सकती, जो करना है गुरुजी आपको ही करना है, आप ही देखना। पर गुरुजी ने ऐसी सज़ा देना कि याद रखें कि उन्होंने अपने जीवन में क्या किया था। ऐसा कुछ किया कि उन्हें उस चीज़ की सज़ा गुरुजी ज़रूर देना। और संगत जी, मैं आप लोगों से एक बात और शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली गुरुजी मुझे अपने सत्संग रोज़ सुनवाते हैं, उसी से ही मेरे कष्ट, मेरी बीमारियाँ काट देते हैं। कल सोमवार को मुझे गुरुजी ने एक मंडे को एक गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनवाया कि तेरे पति के साथ कोई अनहोनी होने वाली है। और मंगलवार की सुबह को ही मुझे एक सपना दिखाया जिसमें मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया था बुरी तरीके से, और वो खूनाखून हो रहे थे।
और वो सारे पसीने-पसीने हो रहे थे और मुझे ये दिखा के मेरे पति का कष्ट काट दिया। पता नहीं कोई बड़ी अनहोनी होने वाली थी उनके साथ, पता नहीं, वो तो गुरुजी जाने, मैं नहीं जानती। पर मैंने जब वो सपना देखा तो मैं सुबह उठी तो मैं बहुत डर गई और मैंने गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना करा और मैं समझ गई गुरुजी ने मेरे पति को कोई बहुत बड़ा कष्ट था जो उन्होंने काट दिया और ये ब्लैक मैजिक करने वाले मान नहीं रहे हैं। वो मुझे और मेरे पति को बहुत हानि दे रहे हैं। वो गुरुजी मुझे भी कैंसर के बहुत सारे सत्संग सुनवा के मेरा कैंसर भी शायद शायद वो मुझे ब्लैक मैजिक से ये सब करना चाहते हैं, तो वो शायद ये भी ख़त्म करवा रहे हैं। संगत जी, मुझे बहुत सारे कैंसर के सत्संग सुनवाए हैं गुरुजी ने और मेरे शायद इस बीमारी को आने से पहले ही ख़त्म करा है, मेरा कष्ट ख़त्म करा है। इसलिए मैं अपने मालिक का जितना शुक्राना करूँ, अपने पिता का जितना शुक्राना करूँ, बहुत कम है। गुरुजी, ये आप आपको ही सब करना है, आपको ही सब देखना है। हम तो कुछ नहीं है गुरुजी, हमें तो कुछ नहीं पता। हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते गुरुजी, जो कर सकते हैं आप ही कर सकते हैं। गुरुजी, सब आप पे छोड़ दिया है। संगत जी, मैं भी आपसे ये हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि जीवन में जो भी कष्ट परेशानी हो सब गुरुजी पे छोड़ दीजिए और सरेंडर कर दीजिए, क्योंकि एक दिन इंसान इन सब चीज़ों से इतना इतना थक जाता है कि उसे लगता है कि अब सब परमात्मा को सौंप देना चाहिए। बस मैं अब अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। तो संगत जी, जो भी गलती हो मुझे माफ़ करना। गुरु जी, जो भी गलती हो, अगर मुझसे कुछ भी गलत बोला हो गुरु जी मैंने, तो मुझे माफ़ करना। संगत जी, आप भी माफ़ करना। तो अब मैं अपने सत्संग को ही विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदस्याय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदस्याय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी, मेरी आपसे यही विनती है, मेरे सत्संगों को जल्दी शेयर करवाइए बस गुरु जी, ताकि सब संगत सुने और उन्हें भी पता लगे कि हमारे गुरु जी बहुत ही प्यारे, बहुत ही अच्छे हैं, जो अपनी संगत का पल पल भला करते हैं और वो उनके साथ हर पल रहते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय।